स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग कर रहे थे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब तो हम कई बार आप लोगों को समझा चुके हैं कि जब हम कंपेयर करेंगे प्री डिटरमाइन कॉस्ट को, बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपैरिजन करेंगे, समझ पा रहे हैं, उसका रिजल्ट एडवर्स भी हो सकता है और फेवरेबल भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा जो बजटेड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट है उसके डिफरेंसेस को हम जान सके, उसका डिफरेंसेस का रिजल्ट पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। पॉजिटिव में है तो फेवरेबल और नेगेटिव में है तो क्या कहेंगे? एडवर्स। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें जनरली हमें क्या निकालना है? वेरिएंसेस निकालना है। अब वेरिएंसेस में क्या क्या पढ़ना था? मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, जिसमें मुख्य रूप से एग्जाम में हमारा दो ही वेरिएंस एग्जाम में आएगा, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस। समझ पा रहे? हम लोग मटेरियल वेरिएंस का सम जो होगा थोड़ा सा हम लोग लेवल उठा करके सम कर रहे हैं। अभी तक तो जो भी सम हुआ है नॉर्मल सम हुआ है, लेवल थोड़ा बढ़ा करके हम लोग सम को कर रहे हैं। सम लिखना पड़ेगा, सम लिखिए फिर समझाते हैं। लिखिए फटाफट, लिखिए द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg of product P is made. Sir, cost for 100 kg. Of product P is made of ऐसे। अब नीचे एक करके लिखिए। इसको बनाने के लिए लगा है केमिकल ए। केमिकल ए लगा हुआ है, केमिकल ए लगा हुआ है 30 kg एट ₹4 per kg। 30 kg एट ₹4 per kg। केमिकल बी लगा हुआ है 40 kg। केमिकल बी लगा हुआ है 40 kg। केमिकल बी लगा हुआ है 40 kg एट ₹5 per kg। और केमिकल सी लगा हुआ है 80 kg एट ₹6 per kg। उसके नीचे लिखे इन अ बैच 500 kg of chemical D। In a batch 500 kg of chemical D were produced from a mix of chemical A केमिकल ए लग रहा है 140 kg, 140 kg, कॉस्ट है 580, मैंने पर केजी नहीं दिया है। केमिकल बी लग रहा है 220 kg, कॉस्ट है 1056। केमिकल सी लग रहा है 440 kg, कॉस्ट है 2860। You are required to calculate. You are required to calculate material cost variance, material cost variance, material price variance,
मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और एक है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एक बढ़ गया है, प्राइस और यूजेज तो आगे से निकालते थे, एक बढ़ चुका है हम लोगों का मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एक और लिख लीजिए, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, 5 चीज निकाल लिख लिए हैं। लिख लिए। ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा भाई? कॉस्ट कार्ड। कैसे बनाएंगे सुनिए, ऊपर में दिया है कि 100 केजी प्रोडक्ट पी को बनाने के लिए केमिकल ए 30 किलो लगता है, केमिकल बी 40 किलो लगता है, केमिकल सी 80 किलो लगता है 100 किलो बनाने के लिए। लेकिन वन कितना गया है? 500 केजी। तो इस हिसाब से 500 केजी के लिए ज़्यादा लगेगा। प्रोडक्ट पी करिए, यहाँ पे पी बनाया ना। 100 केजी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये लग रहा था, लेकिन अब कितना केजी बन चुका है? 500 केजी, यानी ज़्यादा लगेगा। माने स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन करना होगा। एक्चुअल दिया हुआ है केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी, केजी दिया है, कॉस्ट दिया है। निकालना क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिए, कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से सुनिए। कोई दिक्कत है यहाँ? सबसे पहले कॉस्ट कार्ड हम लोग बनाते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन है, कॉस्ट कार्ड सबसे पहले बनाते हैं। देखिए कॉस्ट कार्ड कैसे बनाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितना मार्क का चैप्टर है भाई? 20 मार्क्स। कॉस्ट कार्ड बनाएंगे कैसे? फोकस करें, किसका बात करें? कॉस्ट कार्ड। कॉस्ट कार्ड, बिना कॉस्ट कार्ड का हम लोग आगे नहीं बढ़ते। पहला क्या होगा? स्टैंडर्ड, दूसरा क्या होगा? एक्चुअल। स्टैंडर्ड में 3 चीज होगा, क्वांटिटी, रेट। इधर पे 3 चीज होगा, क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी, रेट, कॉस्ट। हो गया। सबसे पहले स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड। अच्छा बताइए, 30 किलो लगाते हैं तो 100 किलो का प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस हिसाब से 500 किलो कितना में बनेगा? ए का बात करें, ए बी सी। ए का कितना आ रहा भाई? 150। ए का कितना आ रहा? 150। बी का कितना आ रहा? बी का है कितना? देखे तो बी का है कितना? 40। 40 लगा रहे हैं, 100 बन रहा, हमें चाहिए 500। कितना आ रहा बताइए? बी का 200 हुआ, ए का 150 हुआ, बी का 200 हुआ, सी का कितना हो रहा? 400। लगा रहे 80, बन रहा 100, 500 का भाव कितना हो रहा? 400। रेट कितना दिया हुआ है? 4, 5, 456 6। 4, 5, 6 गुना कर लीजिए। 150 इंटू 4 600, 200 इंटू 5 1000, और 400 इंटू 6 2400। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़। इसका तो एक्चुअल दिया ही है। ए का कितना दिया है एक्चुअल? ए का एक्चुअल कितना दिया है? सवाल लिखवाए हैं भाई लोग, देखिए। 140। बी का एक्चुअल 220।
सी का एक्चुअल 440, कॉस्ट कितना दिया है 588, डी का 1056, 2860, डिवाइड कर दीजिए, रेट आ जाएगा 588 डिवाइड बाई 140, 4.2, ये बताइए डिवाइड कर दीजिए, 4.8, ये बताइए डिवाइड कर दीजिए, 6.5, हो गया। निकालना क्या क्या, पहला क्या निकाला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल फार्मूला लगा देंगे, सुनिएगा ध्यान से। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला है मटेरियल, अच्छा एक और प्रोडक्ट रहता तो डी का भी वर्किंग होता, ए बी सी हुआ है तो ए का बी का सी का स्टैंडर्ड नहीं दिया था, निकाल। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा है तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बढ़ा देते हैं, ए है, बी है, सी है। ए का कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट है 600, एक्चुअल कॉस्ट है 588। बी का कितना है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट 1000, एक्चुअल कॉस्ट 1006। सी का कितना है 2400 और इधर 2800। बताइए कितना, 12, 56, दिख नहीं रहा, 12 एफ, यहाँ 56 ए, 460, माइनस में आ रहा तो ए, प्लस में आ रहा एफ, कितना आ रहा 460, 460 ए। अब क्या करेंगे, ए को जोड़ लेंगे और एफ वाला को घटा देंगे, ए को जोड़ लेंगे एफ वाला को, बता देंगे। कितना आ रहा है 504 ए। हाँ, हाथ स्टॉप करिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गई। इसके बाद दूसरा क्या पूछे हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या पूछे हैं भाई, तो निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फार्मूला है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी, चलिए बताइएगा, ए बी सी है, ए का बताइए स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 4, ए का 4, बी का 4.2, 4.2, एक्चुअल क्वांटिटी 140। 28, ये ब्रैकेट में माइनस आ रहा है तो 28 ब्रैकेट से ऊपर माइनस आ रहा है भाई, 0.2 आ रहा है तो माइनस में आएगा तो माइनस ना होगा। ए का हो गया, बी का स्टैंडर्ड प्राइस 5, एक्चुअल 4.8 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 220, कितना होगा 44, एफ होगा। सी का स्टैंडर्ड प्राइस 6, एक्चुअल प्राइस 6.5, 440। बताइए कितना होगा, सर 220 माइनस में, माइनस 0.5 आ रहा तो माइनस में आ गया, माना 220 ए ये कैसे, हाँ, अब क्या करेंगे, प्लस वाला को जोड़ लेंगे, ए वाला को जोड़ लेंगे, एफ वाला को घटा देंगे। बताइए 220 प्लस 28 माइनस 24, 204 क्या, ए कोई तकलीफ है, समझे हैं, यहाँ तक कॉपी करिए तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हम लोग मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस से सब निकालेंगे। फोकस करिएगा, देखिए भाई अगर आपसे मटेरियल दो चीज़ निकाल दिए हैं, यूजेज वेरिएंस आप लोग खुद निकाल लीजिए। यूजेज वेरिएंस का आप लोग फार्मूला जानते हैं, जो नहीं जानते हैं पहला क्लास कर लीजिएगा, जान जाइएगा। फार्मूला क्या है भाई यूजेज वेरिएंस का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। निकाल लीजिएगा। हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सब यूजेज वेरिएंस ये सब निकालने जा रहे हैं। जो नया है 2 निकाल दिए वाम के लिए, ठीक है, जो नया है यूजेज नहीं निकालते। फोकस करिए, यूजेज आप पहला क्लास लेके कर लीजिएगा। सुनिए, और यहाँ पे बच्चे बना ही लिए हैं यूजेज वेरिएंस। अगर आपसे मिक्स वेरिएंस पूछा जाएगा तो कॉस्ट कार्ड में
टोटल कर लीजिएगा कॉस्ट कार्ड, इसको हम टोटल किए 150, 200, 400, 750 हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में तो 500 बना है, और लगा दिए 750, मैंने 250 बर्बाद चल गया। इसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। इसका दाम लगा हुआ 8000, एक्चुअल लगा हुआ 800, एक्चुअल कितना लगा हुआ है 800। अब आपको निकालना मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। 4 नंबर निकाल रहे हैं, 3 नंबर आपको खुद से निकालिए। 4 नंबर निकाल रहे हैं हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस। कैसे निकलेगा ध्यान से सुनो। 4 नंबर हम लोग निकाल रहे हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये फॉर्मूला है मिक्स वेरिएंस का। अब हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं पता, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो फार्मूला डाल के निकालना पड़ेगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का निकालने का तरीका सुन लीजिए। ए बालक सुनो सुनो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का फार्मूला सुनो। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगा कैसे, हाथ को स्टॉप रखिए और दिमाग को खोलिए। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का फार्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाई टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाई टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे, ए का बी का सी का निकालना पड़ेगा। पहले ए का निकालेंगे। ए का बताइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 150 है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 750 है और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 800 निकल जाएगा। समझ रहे हैं। अच्छा बी का कितना है भाई 200, टोटल कितना है 750, एक्चुअल कितना 800। सी का कितना है 400, टोटल कितना है 750, एक्चुअल कितना 800। सोल्व करके बताइए। ए का कितना है 160, इसका 213.33 और इसका 426.6। आगे आइए, क्लियर है। कब निकालना पड़ेगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हर सवाल में निकालोगे कब, जब मटेरियल मिक्स बोलेगा। मटेरियल मिक्स के लिए इसका टोटल पता होना चाहिए और इसका भी टोटल पता होना चाहिए। आज जब मिक्स वेरिएंस वाला सवाल रहता है ना तो 2-3 को प्रोडक्ट रहेगा, ए बी 2-3 को रहेगा मटेरियल। समझ रहे हैं। अकेला के लिए बड़ा कम होता है, अकेला के लिए में रहेगा तो एक वो वही रहेगा टोटल, तो रिवाइज भी उतना ही निकलेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो, सुनो ध्यान से। तो कब निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जब क्या निकालना होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब फार्मूला में भरो। ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना निकाले हो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 160, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 140, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 80। 160 में से 140 जाएगा, 20 पॉजिटिव में आएगा। बी का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल कितना है 220 और स्टैंडर्ड प्राइस कितना 5, माइनस में आ रहा। बताइए कितना हो रहा, 33 हो रहा है क्या, 33.35। 33 ये होगा क्योंकि माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा। 213 छोटा 220 ज़्यादा है। सी का कितना हो रहा है 426.67 और एक्चुअल कितना 440 कितना हो रहा है भाई 79.98। 80 कर देते हैं राउंड अप करके। ए वाला को जोड़ लेंगे एफ वाला को
घटा के बताइए कितना हो रहा है। 80 प्लस 33 माइनस 80 33 से ए भैया 80 80 100 है तो 33 से ना बचे नहीं समझ एफ और ए तो ख़त्म हो गया वीडियो चल रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है 33A समझ गए हैं क्या बोले कोई तकलीफ नॉर्मल आप लोग ये क्या निकला मटेरियल मिक्स वेरिएंस और हमें हाँ उतारना पड़ेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस के बाद क्या पूछे हैं मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और एक और हम बढ़ा देंगे मटेरियल इल्ड वेरिएंस कहें हम लफड़ा छुट्टी नहीं रखना चाहते समझ रहे हैं खूब हार्ड करेगा तो मटेरियल इल्ड वेरिएंस तो बता के ख़त्म कर देंगे इसी सवाल उतारिए यूजेज के लिए माफ़ करिएगा यूजेज पूछ के हम नहीं बना रहे हैं तो यूजेज तो आप लोग को आता है बनाना जिनको नहीं आता है पार्ट 1 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट 1 मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस फार्मूला क्या है इसका सुन लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस उल्टा उसका फार्मूला का उल्टा स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का कितना है 150 रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का कितना निकला 160 स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 बी का कितना है भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 213.3 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना 5 और सी का कितना है स्टैंडर्ड 400 400 था ना और रिवाइज कितना निकला है 426.6 बताओ कितना हो गया 40 और 66.65 40 कितना ए ये 66.65 ए 67 ये 160.02 माना 160 माइनस में आना सर जोड़ दीजिए सर 267 मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस भी हो गया एक और निकालेंगे हम लोग मटेरियल एल्ड वेरिएंस एक और हम लोग निकालेंगे समझे डन सुनिए फोकस करिए मटेरियल इल्ड वेरिएंस सुनिएगा ध्यान से खूब टफ करेगा तो मटेरियल इल्ड वेरिएंस पूछा जाता है हम क्वेश्चन में पूछे नहीं थे बाकी सिखा दे रहे सुन लो है भाई है हाथ स्टॉप मटेरियल इल्ड वेरिएंस का फार्मूला एक्चुअल आउटपुट तो 500 है स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट ये आपको निकालना पड़ेगा इनपुट निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट में निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट तो आराम से निकल जाएगा यहाँ देखो वर्किंग यहाँ हम कर दे रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट तो आराम से निकलेगा जिनके फोन साइन कर लीजिए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फार्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना भाई 4000 हो रहा था ना ये जोड़ के 8000 तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 4000 है क्वांटिटी कितना है 500 कितना हो रहा भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हुआ 8 स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ 8 क्लियर है अच्छा अब हम परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस निकालना चाहें सुना है परसेंटेज ऑफ क्या निकालना चाहें नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस तो फार्मूला क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा लॉस डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी लॉस कितना हो रहा है भाई 250
टोटल कितना लगाए थे 750 लॉस कितना हो रहा है 250 टोटल कितना लगाए थे स्टैंडर्ड पर निकालेंगे टोटल लगाया कितना था 750 लॉस कितना हो गया 250 तो 250 डिवाइड बाई 750 इंटू 100 कितना हो रहा है 33.33 इसे 1/3 भी कहते हैं प्यार से क्या कहते हैं 1/3 क्या कहते हैं हम लोग 33/33 को 1/3 कहते हैं अब एक्चुअल स्टैंडर्ड इनपुट निकालना है ना तो एक्चुअल इनपुट कितना दिया टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है 800 टोटल एक्चुअल इनपुट कितना भाई 800 टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है टोटल एक्चुअल इनपुट कितना भाई इसमें से नॉर्मल लॉस का परसेंटेज घटा देंगे नॉर्मल लॉस 1/3 है 800 का 1/3 करो सर 266.66 मतलब 267 राइट 533 आया क्या हाँ ये हुआ स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट रिपीट कर रहे हैं हम अगर मटेरियल यील्ड वेरिएंस पूछा जाएगा तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस सबको टोटल करने के बाद ही बनता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फार्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट निकाल के आठ नॉर्मल लॉस हमें दरकार है नॉर्मल लॉस हमें क्या है दरकार है कितना यूनिट नॉर्मल लॉस हो रहा भाई 250 लगाए कितना थे टोटल 750 स्टैंडर्ड पे निकल गए इनटू 100 33.33 हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट तो टोटल एक्चुअल इनपुट लगाए कितना थे 800 नॉर्मल लॉस उसमें से हटा दो तो आ जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट अब फार्मूला में खाली बैठा देना है एक्चुअल आउटपुट मैंने कितना बना हुआ है सवाल में 500 स्टैंडर्ड कितना निकला हुआ 533 और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना 8 बताओ -33 हो रहा -33 इंटू 8 260 अगर यील्ड पूछेगा तो एक ही तो निकलता है अलग अलग नहीं निकलता है टोटल करके निकलता है यील्ड अलग अलग नहीं निकलता है मिक्स सब यूजेज अलग अलग निकलता है समझे क्या बोले कि नहीं समझे उदाहरण कुछ पूछना मतलब